नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर हम राजस्थान की जो प्रमुख दुर्ग है उनकी हम चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान के जयपुर ज़िले के अंदर जो जयगढ़ का किला है उसकी हम बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने आमेर का किला और नाहरगढ़ का किला दोनों को हम एक ही वीडियो में कवर किया है। आज हम बात करेंगे जयगढ़ का जो किला उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले इसका जयगढ़ के किले की ओवरव्यू लेंगे, फिर बाद में इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों देखिएगा, जयगढ़ दुर्ग की चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जयगढ़ का जो किला है अपने जो जयपुर है जिसको हम पिंक सिटी कहते हैं, राजस्थान का कैपिटल है, यानी कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो वहाँ पर दोस्तों ये जयगढ़ किला है। और दोस्तों जयगढ़ जो किला है उसके निर्माण की अगर हम बात करें तो दोस्तों जयगढ़ के किले का निर्माण दोस्तों जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, मिर्ज़ा राजा जयसिंह का जो टाइम पीरियड था दोस्तों 1621 से लेकर 1627 के लगभग इनका टाइम पीरियड था दोस्तों, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जयगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों अगर हम जयगढ़ के किले के का प्रारंभिक जो कार्य अगर देखें, प्रारंभिक जो का निर्माण है इसका दोस्तों जो मानसिंह प्रथम थे उन्होंने 1600 ईस्वी में करवाया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दो फैक्ट आते हैं निकल के सामने कि जयगढ़ के किले का निर्माण जो करवाया था मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा, और दोस्तों मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा ही इसका पूर्ण निर्माण करवाया जाता है। और दोस्तों इसका जो प्रारंभिक कार्य जयगढ़ के किले का, वो प्रारंभिक कार्य दोस्तों जो मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण प्रारंभिक कार्य करवाया था 1600 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यानी कि जयगढ़ जो दुर्ग है इसका नाम दोस्तों जयगढ़ क्यों पड़ा है, क्योंकि जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण और इसका पूर्ण कार्य करवाने के कारण दोस्तों इसका नाम जयगढ़ पड़ा है। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के नाम के आधार पर जयगढ़ दुर्ग का नाम जयगढ़ पड़ा है। ठीक है, देखिएगा, एक बात आती है दोस्तों, देख मिर्ज़ा राजा जयसिंह और दोस्तों सवाई जयसिंह का भी इसमें कुछ निर्माण कार्य करवाए थे उन्होंने दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने सौंदर्यात्मक इसमें कार्य करवाए थे। तो तीन शासकों को आप याद रखिएगा। देखिएगा, 1600 ईस्वी में इसका प्रारंभिक कार्य दोस्तों मानसिंह प्रथम के द्वारा किया जाता है दोस्तों, और दोस्तों मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा इसका कार्य, इसका निर्माण और इसको पूर्ण करवाया जाता है। लेकिन जो सवाई जयसिंह थे दोस्तों, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने यहाँ पर सौंदर्यात्मक कार्य भी करवाते हैं। तो तीन शासकों का आप नाम याद रखिएगा, मिर्ज़ा राजा जयसिंह, मानसिंह और सवाई जयसिंह। देखिएगा, मिर्ज़ा राजा जयसिंह अलग है और सवाई जयसिंह अलग है। ठीक है, तो देखिएगा जो मिर्ज़ा राजा की उपाधि और सवाई की उपाधि दोस्तों, तो ये उपाधियाँ दोस्तों जो इनको जो दोस्तों जो सम्राट थे, मुगल सम्राट, उनके द्वारा इनको ये उपाधियाँ दी गई थी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जयगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों मिर्ज़ा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाए और पूर्ण भी उन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन इसका जो प्रारंभिक कार्य था दोस्तों मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया जाता है 1600 ईस्वी में। और साथ ही हम कह सकते हैं कि जो सवाई जयसिंह उन्होंने सौंदर्यात्मक कलात्मक कार्य भी यहाँ पे करवाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो जयगढ़ का जो किला है, जयगढ़ दुर्ग है दोस्तों, इसको गिरि दुर्ग कहते हैं, यानी कि गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों चिल्हे का टीला एक है। चिल्हे का टीला याद रखिएगा, एक चिल्हे का टीला है, इसको मैं लिख देता हूँ। देखिएगा, एक चिल्हे का टीला कह सकते हो या चिल्हे का टीला या पहाड़ी कह सकते हो। तो चिल्हे का टीला पहाड़ी पर ये इसका निर्माण, प्रारंभिक निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसको गिरि दुर्ग के या हम कह सकते हैं पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में हम रख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जयगढ़ को चिल्हे का टीले पर इसका निर्माण किया गया है। चित्रकूट पहाड़ी जयगढ़ जो आपका चित्तौड़गढ़ किला है, और त्रिकुट पहाड़ी दोस्तों आपका कुंभलगढ़ किला है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, इस जयगढ़ दुर्ग की अगर खास बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो राजनीतिक जो कैदी हुआ करते थे, जो बंदी हुआ करते थे, उनको रखा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो राजनीतिक जो बंदी होते थे उनको यहाँ पर रखा जाता था, इसको बंदी बनाकर रखा जाता था। ठीक है, देखिएगा, यहाँ की अगर बात करें तो दोस्तों
ये जो कछवाहा शासक होते थे, उन्होंने अपना जो भी शाही खजाना होता था, उस खजाने को रखने के लिए दोस्तों इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब है कछवाहा शासकों के द्वारा अपने खजाने को रखने के लिए इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता है कि जो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, उन्होंने एक सर्च अभियान चलाया था। ठीक है, सर्च अभियान क्यों चलाया था इंदिरा गांधी की सरकार ने, कि यहाँ पर सरकारी खजाने की तलाश के लिए यहाँ पर सर्च अभियान चलाया था, क्योंकि आपको पता है कि इस कछुआ शासक अपना जो शाही जो खजाना होता था यहाँ पर रखते थे, इसीलिए इंदिरा गांधी ने सर्च अभियान चलाया था शाही खजाने की तलाश के लिए। तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी दीवारों को जो उसकी जो प्लास्टर था दोस्तों, उसको तोड़ा गया था शाही खजाने की तलाश के लिए। तो याद रखिएगा, ये कहने का मतलब है इस बात के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है, सरकारी खजाने की तलाश के लिए। ठीक है, इस दुर्ग की और ख़ास बात अगर करें हैं तो इस दुर्ग में एक अन्य दुर्ग भी है दोस्तों। इसकी दुर्ग के अंदर एक दुर्ग है दोस्तों, याद रखिएगा। इस दुर्ग के अंदर दुर्ग, जैसे मैंने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग होता है कटारगढ़ दुर्ग, ठीक है, एक छोटा दुर्ग, तो ऐसे ही इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग है। ठीक है, जिसको हम अंतः दुर्ग कह सकते हैं। इस अंतः दुर्ग का नाम है विजयगढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुर्ग के अंदर एक छोटा दुर्ग है, उसका नाम है विजयगढ़ी दोस्तों। क्या है? विजयगढ़ी, विजयगढ़ी। ठीक है, यानी कि ये विजयगढ़ी था, ये शास्त्रागार, यानी कि यहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखा जाता है इस विजयगढ़ी दुर्ग के अंदर। ठीक है, जिसमें सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई दोस्तों, इस विजयगढ़ी शास्त्रागार था, अपना जो सवाई जयसिंह थे, अपने जो छोटे भाई थे यानी विजय सिंह थे, यानी कि चीमाजी उसको कहा गया है, यानी कि विजय सिंह ने अपने छोटे भाई चीमाजी को जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को, जिसका नाम चीमाजी को, कैद करके यहाँ पर रखा था दोस्तों। याद रखिएगा, किसी विजयगढ़ी दुर्ग के अंदर। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि अभी आपने पढ़ा था, एक तो आपका जो जयगढ़ दुर्ग और आमेरगढ़ दुर्ग के बारे में मैंने आपको अभी, जैसे जयगढ़ का दुर्ग तो अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं पिछले वाला जो वीडियो था उसमें आमेर के दुर्ग के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो कहने का मतलब है कि इस जयगढ़ दुर्ग व आमेर दुर्ग गुप्त सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कि ये दोनों जो दुर्ग थे आपस में सुरंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। कौन कौन से? एक तो अपना जयगढ़ दुर्ग और एक आमेर का दुर्ग है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इस दुर्ग के अंदर कुछ खास बात देखें तो इस दुर्ग में क्या क्या है, इस दुर्ग के अंदर क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, इस दुर्ग के अंदर देखें तो दोस्तों इसके अंदर आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का कारखाना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा तोप बनाने का कारखाना दोस्तों इसी दुर्ग के अंदर है, जिसका निर्माण मेजर राजा जयसिंह के द्वारा करवाया था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना इसी दुर्ग में है। और दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप, यानी कि हमारे पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी तोप, विशाल तोप, जय बाण तोप जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी तोप है। इसका भी निर्माण दोस्तों सवाई जयसिंह के काल में इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यान दीजिएगा, यानी कि सवाई जयसिंह के काल में, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। लेकिन जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप, जो सवाई जयसिंह के काल में निर्मित की गई थी। और दोस्तों ये जो एशिया की सबसे बड़ी जो बाण है, बड़ी तोप है, जय बाण तोप है, ये दीवा बुर्ज के पास स्थित है। ठीक है, यानी कि दीवा बुर्ज के पास स्थित। देखिए दोस्तों बुर्ज क्या होता है, देखिएगा, ये जैसे कोई ये जो ऐसा स्थान होता है, जो नुकीला जैसा एक स्थान होता है जिसको बुर्ज कहते हैं। जैसे आपको मैंने जैसे जैसलमेर दुर्ग के बारे में आपको पता है, 99 बुर्जों वाला किला, वो आपका कौन सा है? जैसलमेर वाला। तो ऐसे बुर्ज होती है, इसको ऐसे नुकीले जैसा एक कोई एक दीवार होती है, उसके पास में ये रखी हुई है विश्व की सबसे बड़ी तोप, यानी दीवा बुर्ज के पास। दोस्तों जो आपको पता है कि इस एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है, जिसका पहली बार प्रयोग किया गया था, एक बार ही चलाया गया था, जो जहाँ पर यानी कि इसका जो 100 किलो का एक गोला इसके अंदर रखा जाता है, वो जो चाकसू के अंदर दोस्तों जाके गिरा था, तो वहाँ पर आज वर्तमान में झील का निर्माण हो गया है। तो एक बार इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि इंदिरा गांधी के समय में दोस्तों यहाँ खजाने को लेकर
ये दुर्ग बड़ा ही चर्चा का विषय बना था दोस्तों, जिसने इंदिरा गांधी ने क्या चलाई थी, सर्च अभियान चलाया था। तो दोस्तों अब हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको दोस्तों अगर समझ में आए तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है आप उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों, ठीक है, और आप इसके लगातार नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। देखिएगा हम जयगढ़ दुर्ग की बात अपन करते हैं। देखिएगा दोस्तों जयगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के देखते लेते हैं। देखो जयगढ़ का जो दुर्ग है इसको जयपुर के शासकों की आपातकालीन राजधानी कहा गया है, यानी आपातकालीन यानी कि संकटकालीन राजधानी कहा गया है। जब भी संकट आता था जयपुर के ऊपर, आमेर के ऊपर, तब यहाँ के जो शासक थे जो वहाँ पर इस किले यानी कि जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही शरण लिया करते थे, इसीलिए जयपुर के शासकों की आपातकालीन राजधानी जयगढ़ के किले को हम कह सकते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं दोस्तों जो मारवाड़ की शासकों की आपातकालीन राजधानी जो सिवाना का दुर्ग है दोस्तों बाड़मेर के अंदर है, उसको भी अपन पढ़ेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। मारवाड़ के शासकों की आपातकालीन राजधानी सिवाना का दुर्ग है, और मेवाड़ के महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी वो कुंभलगढ़ दुर्ग है जो अपने राजसमंद के अंदर उदयपुर के अंदर है दोस्तों, याद रखिएगा। ये 3 फैक्ट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जयपुर के शासकों की आपातकालीन राजधानी जयगढ़ का किला, मारवाड़ के शासकों की आपातकालीन राजधानी सिवाना का किला जिसको बाड़मेर में है, और मेवाड़ के शासकों की आपातकालीन राजधानी कुंभलगढ़ और मारवाड़ के शासकों की आपातकालीन सिवाना का दुर्ग है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इस किले की, बात कर लेते हैं जयगढ़ किले की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जयगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों जो मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, और दोस्तों पूर्ण भी सवाई जयसिंह के काल में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि जयसिंह के द्वारा दोस्तों यहाँ पर कलात्मक सौंदर्यात्मक कार्य करवाया था, लेकिन इसका प्रारंभिक जो कार्य था दोस्तों वो 1600 ईस्वी मानसिंह प्रथम के समय में ये प्रारंभ होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक पहाड़ी है दोस्तों चिल्हे का टीला, इस पहाड़ी पर दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा कुछ महल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभ होता है इसका मानसिंह के द्वारा, जो भी मैंने आपको बताया 1600 ईस्वी के अंदर, ठीक है। देखिएगा इन महलों का, इसके ऊपर महल बनाए गए थे, इन महलों का निर्माण कौन बनाता है, महलों का निर्माण कौन करता है, मिर्जा राजा मानसिंह करते हैं। फिर देखिएगा बाद में इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों सवाई जयसिंह के महल भी हैं दोस्तों, यानी कि सवाई जयसिंह के यहाँ पे महल है। और दोस्तों आपको पता है कि इसी के अंदर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप यहाँ पर रखी हुई है, जिसका वजन 50 टन केजी है दोस्तों, और ये ऊंचाई अगर देखें तो दोस्तों ये 20 फीट लंबी है दोस्तों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिएगा यहाँ पर मध्यकालीन एशिया के संग्रहालय हैं दोस्तों, यहाँ पर म्यूजियम है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये दुर्ग आपको पता है ये इंदिरा गांधी ने सर्च अभियान चलाया था सरकारी खजाने की तलाश के लिए, ठीक है। और इस दुर्ग के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे क्योंकि यहाँ रहस्यमय दुर्ग माना जाता है, ठीक है। इस दुर्ग के दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहते हैं क्योंकि ये रहस्यमय दुर्ग माना जाता है दोस्तों। जयपुर के शासकों का यहाँ पर खजाना था, मैंने भी आपको बताया था, यानी कि जयपुर के जो कछवा वंश के शासक थे अपने सरकारी खजाने यानी शाही खजाने को यहाँ पर रखते थे, इसीलिए सर्च अभियान चलाया गया था किसी इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। राजनीतिक व्यक्तियों में को बंदी बनाकर यहाँ पर रखा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे राजनीतिक जो कैदी होते थे उनको यहाँ पर कैद करके रखा जाता था। इसमें सवाई जयसिंह के महल भी हैं, और इसी के साथ इस दुर्ग का रक्षक का काल भैरव माना जाता है, जिसे हमने नारगढ़ का नारसिंह भौमिया थे उसको रक्षक कहा जाता है। और दोस्तों जयगढ़ के किले का रक्षक ये किसको कहा गया है, यानी कि जो भैरव को माना जाता है। इस दुर्ग के भीतर विजयगढ़ी लघु एक दुर्ग है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, छोटा दुर्ग भी इसके अंदर जिसको विजयगढ़ी दुर्ग कहा जाता है, जिसको यहाँ पर जो कछवा वंश के शासक थे, जयपुर के शासक थे, यहाँ पर अपना शस्त्रागार यानी अस्त्र शस्त्र रखते थे। इसी के अंदर दोस्तों सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को यानी कि चीमा जी को यहाँ पर कैद करके रखा था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमने अपने जयपुर के जो जयगढ़ का किला है उसकी हमने बात कर ली, हमने जयपुर के 3 गढ़ों की बात कर ली है, किलों की बात कर ली है। एक तो नारगढ़ है, एक आपका आमेर का किला है, और ये आपका जयपुर का किला है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। फिर हम कल मिलते हैं एक नए किले के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।